हेलो गाइस। तो जैसा कि ये सारी चीज़ों का आप जो है नॉलेज ले सकें उसके लिए तो दो चीज़ें हैं। एक तो हम भी इन टॉपिक्स पे बेसिक एकदम जैसे इसकी पहले वाली वीडियो एक्सप्लेन की थी वैसे ही इन सब टॉपिक पे लगभग छोटा सा वीडियो एक वीडियो सब टॉपिक पे बनाएंगे। आप वहाँ से भी सीख सकते हैं ताकि एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझ सकें, जैसे हमने फाइनेंशियल एजुकेशन वाली वीडियो में बनाया था। ठीक उसी तो पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ कि हम आपको यूट्यूब में भी बहुत से लोग सिखाए हैं, एक्सपर्ट लोग। तो एक्सपर्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छे खासे लोग सिखाए हैं, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा कोई अल्टीमेट फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम चाहें तो हम जो वो बताएँ हैं वो हम वही सब हम आपको रट के बता दें, लेकिन हमारा मेन पर्पज़ ये है कि आप अच्छे से समझ पाएँ। इसलिए आप जो है उनसे सीखिए, क्योंकि वो अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाए हैं और वहाँ से आप अच्छे से समझ पाएँगे। और वहाँ से रिलेट कर पाने के लिए आपको हमारी जो इस सारी टॉपिक्स पे जो वीडियोज़ एक-एक बनाएँगे छोटा-छोटा हर टॉपिक पे, ताकि वो भी देख के और आप जो बनाएँगे बताएँगे प्लेलिस्ट में। अभी आपको हम प्लेलिस्ट भी वो पूरी दे देंगे वीडियोज़ को, जो हम वीडियो में दिखाएँगे। आप उससे रिलेट कर पाएँगे। इस तरीके से आप काफ़ी जल्दी सीख पाएँगे इसे। तो अब हम आते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में, आईपीओ में। तो आईपीओ आप कहाँ से सीख सकते हैं देखिए। और आप इस तरीके से समझ भी डेवलप करना शुरू कर सकते हैं कि कोई भी टॉपिक पे रिसर्च कैसे करते हैं यूट्यूब पे अगर कोई टॉपिक सीखना है तो वो कैसे सीखते हैं। तो देखिए, जो भी टॉपिक है उस तरह से उसमें आप एक टॉपिक भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर फुल प्लेलिस्ट लिख देंगे तो वो और बेनिफिशियल होगा। कि तो उसमें आप फुल प्लेलिस्ट, अब देखिए इसमें 39 वीडियो, लेकिन आपको पूरा वीडियो नहीं देखना है। आप ये पहला वीडियो ही केवल देख के, ये वाली वीडियो ही केवल देख के, व्हाट इज़ आईपीओ पहला वीडियो ही देख लोगे, आपको आईपीओ समझ में आ जाएगा शायद से कि क्या होता है। और चाहो तो दूसरा वाला भी देख सकते हो। और बाकी अभी एज अ बिगिनर उतना सारा देखने की ज़रूरत नहीं है, पहला वाला देख लो, ये समझ में आ जाएगा। और इसे हम अपनी प्लेलिस्ट में भी डाल देते हैं। यहाँ से आपको हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख के सीख पाएंगे। तो अब आपको आईपीओ पता चल गया। इसमें आप एज अ बिगिनर आईपीओ क्या होता है ये आप सीख जाओगे। और प्लस में जब आप आईपीओ सीख जाओगे तब उसके बाद से बहुत से आईपीओ हर महीने में, या तो कह सकते हैं बहुत से, यानी कि कंपनी को लिस्ट होने के लिए स्टॉक मार्केट में आईपीओज आते रहते हैं। तो आप जो है वहाँ तो जो आईपीओज आते रहते हैं उन पे मतलब ऐसे देखते रहिएगा, क्योंकि ये मतलब कि तभी तो कंसिस्टेंटली सीख पाएंगे। और हाँ, एक वीडियो आप और आईपीओ में देख लीजिएगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आईपीओ में चांस कैसे बढ़ता है कि लेने का। ये 2 वीडियो देख लीजिएगा एज अ बिगिनर, और फिर हम अगले अपने टॉपिक पे आते हैं। और हमारा अगला टॉपिक है म्यूचुअल फ़ंड। तो इस म्यूचुअल फ़ंड को सीखने के लिए हम आपको अब बताते हैं। तो म्यूचुअल फ़ंड के लिए जो है आप ये वाला देख सकते हो। इससे आप म्यूचुअल पर्सन की लगभग 80% चीज़ें आप समझ जाओगे। आप म्यूचुअल फ़ंड के लिए पहला वीडियो ये देख सकते हो, जिससे कि आप 80% चीज़ें लगभग समझ जाओगे। और फिर प्रैक्टिकली अपने फ़ोन या लैपटॉप या पीसी के थ्रू कैसे इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फ़ंड में, आप वो इस वीडियो से सीख जाओगे। तो ये दोनों वीडियो है, जब बिगिनर सीख लो, आप म्यूचुअल फ़ंड लगभग सीख जाओगे। तो म्यूचुअल फ़ंड के बाद आता है
सेफ़ प्लेस, लेकिन हम बाद में बताएँगे क्योंकि वो उतना बड़ा टास्क नहीं है। और जो है इसमें आता है सेल्फ़ लर्निंग। सेल्फ़ लर्निंग के लिए तो आपको खुद से सीखना होगा, तो उसमें तो कोई प्लेलिस्ट वलिस्ट वीडियो बताएँगे नहीं, उसमें आपको डेली टाइम देना होगा, सीखना होगा तब होगा। तो अब अगले चीज़ पे आते हैं, और हमारा अगला चीज़ ट्रेडिंग है, लेकिन हम ट्रेडिंग पे नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग बड़ा टॉपिक हो जाएगा, उस पे बाद में आएँगे। हम अगले टॉपिक इंश्योरेंस पे आते हैं। तो इंश्योरेंस की सीखने के लिए आप हाँ, तो अब आते हैं इंश्योरेंस पे। तो देखिए, इंश्योरेंस में आपको जो वीडियोज़ देखनी है वो ये है कि सबसे पहली आप ये वाली वीडियो देखेंगे। इसे हम सेव कर देते हैं प्लेलिस्ट में। हम आपको प्लेलिस्ट दे देंगे, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको ये वाली देखनी है, देखिए, और ये वाली भी देख लीजिए, क्योंकि ये सारी वीडियोज़ लगभग देख लेंगे तो आपको इंश्योरेंस का अच्छा खासा लगभग नॉलेज हो जाएगा। जो वीडियोज़ हम आपको दिखा रहे हैं, इसे हम प्लेलिस्ट में सेव कर दे रहे हैं। आप ये सारी वीडियोज़ लगभग देख सकते हैं। तो ये सारी वीडियोज़ आप देख लेंगे तो अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। कार बाइक कंस्ट्रक्ट के लिए ये भी देख लीजिएगा। तो ये सारी वीडियोज़ जो हम आपको बता रहे हैं, इसे हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे, वहाँ से आप इसे जब चाहे सीख सकेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ों से ही आप काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज ले सकते हैं। हमने ये चीज़ें 2 साल में सीखी हैं, अब 2 हफ़्ते में लगभग शुरुआत कर सकते हैं। और अब आते हैं हम अगले चीज़ पे, बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी को सीखने के लिए। तो उसके लिए आपको जो भी टॉपिक चाहिए उसका आप प्लेलिस्ट लिखिए, और प्लेलिस्ट की एज अ बिगिनर हैं तो सारी वीडियोज़ नहीं देखनी है, क्योंकि सबसे पहले तो ये जो प्लेलिस्ट बना रहे हैं वो आपको देखनी है, ताकि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन का हर फील्ड का ऊपर ऊपर से नॉलेज हो जाए। तो सबसे पहली वीडियो ये सबसे ऊपर वाली देखनी है। केवल ये सबसे ऊपर वाली वीडियो देख के ही लगभग आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी क्या होता है आप वो समझ जाओगे। और उसके बाद जो है आपको वीडियो देखनी है वो है आपको क्रिप्टो की डॉक्यूमेंट्री देखनी होगी। इसी से आप हमने जो आपको बताया था लाइन बाय लाइन, कि सबसे पहले वो जो 4 चीज़ें बताई थी, ये चीज़ें ये अब डॉक्यूमेंट्री में वहाँ से समझ के रिलेट करना शुरू कर सकते हैं। तो ये दोनों हो गया। पहले तो आपको वो दोनों देख लेना है, और फिर उसके बाद जो है आपको व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी उसे समझना होगा। उसके लिए आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है ये बिटकॉइन क्रैश को समझ लेंगे, तो बिटकॉइन में चीज़ें बार ग्राफ जो है अप्स एंड डाउन इतना क्यों है, आप बेसिक चीज़ें यहाँ से ये समझ जाएंगे। और जो है आप देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं, इससे आपको टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी का कुछ कुछ आइडिया लग जाएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये भी देख सकते हैं। पहला 2 देख लीजिएगा, सब जितना बता रहे हैं लगभग लाइन से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले पहला वाला, फिर दूसरा वाला, आखिर, और उसके बाद लाइन से। ऐसा कोई जनरली लाइन से नहीं है, लेकिन कह सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आप वो सब देख लोगे तो डॉक्यूमेंट्री में आपको वेब 3.0 का
पता चलेगा। तो वहाँ से आप वेब 3.0 क्रिप्टो कॉइन सर्च करोगे तो वहाँ से आपको यहाँ पे बहुत से लोग आपको बताएंगे कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी है जो मतलब कि फ्यूचर में ग्रो कर सकती है। तो यहाँ से आप 5-10 आइडिया, अब ये नहीं कि उसमें मैं इन्वेस्ट करने को नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो कि कॉइन वेब 3.0 का क्या होता है, ये आइडिया ले सकते हो पहला, और उसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है ये आइडिया ले सकती हो। इस तरीके से वेब 3.0 को समझना शुरू कर सकती हो। यहाँ से बहुत से कॉइन आप देख लोगे, शॉर्ट में भी, इधर भी, लॉन्ग में भी। आप खुद ही सर्च कीजिएगा, इसमें से देख लीजिएगा। इसमें से कोई खास प्लेलिस्ट में रख डालेंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक आध दो ठो डाल देते हैं। और हाँ, वेब 3.0 जब डॉक्यूमेंट्री में सीखेंगे तो ये वाली भी देख लीजिएगा। इससे आपको वेब 3.0 का आइडिया और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये भी देख लीजिएगा, ये वाली इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, और सब भले मत देखिएगा। और हम अब अपने अगले चीज़ की तरफ आते हैं, वो है रियल इस्टेट। तो देखिए इसमें तो उतना कुछ अभी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ उतना मैं बता देता हूँ। उसके लिए आप जो है रियल इस्टेट के लिए आप ये देख सकती हो, इससे आप समझना शुरू कर सकती है। सबसे पहले तो पहला वाला देखिए, ये सारी जितनी प्लेलिस्ट बता रहे हैं उसमें लगभग पहला दूसरा यही लगभग इम्पॉर्टेंट। हालांकि एज ए बिगिनर आपको पूरा उतना देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहला दूसरा देखने की ज़रूरत है। देखना भी होगा तो पहले जो प्लेलिस्ट बनाई है वो सारी प्लेलिस्ट की वीडियो देखिएगा, फिर इधर से अपडेट कीजिएगा। और आप ये भी लगभग सीख सकते हैं, हाउस बाय और रेंट वाला। तो जैसा कि इसमें का ये, और ये घर खरीदना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए, ये दोनों, और जो है लोन लेकर कैसे अमीर बनते हैं ये वीडियो, और मतलब कि ये सारी सेव कर देंगे हम आपको प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिएगा। इससे आपको रियल इस्टेट का वीडियो मिल जाएगा। हालांकि एक और चीज़ आता है रियल इस्टेट में कि आप घर में को एक साथ बाय करने के बजाय उसमें भी डिजिटली इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। हालांकि उस पे हम कभी बाद में आएंगे, अभी अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है कि टैक्स के बारे में नॉलेज लेना। तो उसके लिए हम आ जाते हैं टैक्स पे। तो सबसे पहला तो आपको ये वाली वीडियो देखना है ताकि आप समझ पाओ कि टैक्स जो है, टैक्स के बारे में समझ पाओ कि हम लोग कैसे लुटते हैं। आपको ये वाली पहली वीडियो देखनी है, और आप भी ऐसे जो है टैक्स के बारे में आप भी जो है खुद से रिसर्च करके, ऐसी जैसे हमने लिखी है वैसी आप भी, जैसे आप भी कोई भी वीडियोज़ मूवीज़ वगैरह देखना होती है वैसे ही आप वो लिखते हो, वैसे ही किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करके लिख सकते हो। और ये तो टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट ये सब भी देख सकते हो, और भी चीज़ें रिसर्च करके आप भी कर सकते हो। हालांकि हम तो अभी बेसिक चीज़ें ही डालेंगे वीडियोज़ में, क्योंकि बहुत लंबी प्लेलिस्ट नहीं बनानी है। इसीलिए अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, और हमारा अगला टॉपिक हो सकता है वो हमारा अगला टॉपिक सेल्स एंड मार्केटिंग बचा है, और बिजनेस बचा है, जो कि उतना फाइनेंशियल का टॉपिक नहीं है, वो दूसरे सब्जेक्ट का लगभग टॉपिक है। इसलिए हम उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, इन दोनों के बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। और हम अपने अगले
कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोज़ बताने वाले हैं। आप ये सारी वीडियो जो अभी तक बताए हैं उससे सबसे बाद में देखिएगा, और अब जो वीडियोज़ बनाने वाले हैं उसे सबसे पहले देखना है। हालाँकि इसे मुझे पहले बताना था लेकिन मैं भूल गया था बताना, इसीलिए अब बता रहा हूँ। आपसे जो वीडियोज़ बताने वाले हैं वो आपको सबसे पहले देखना है। और पहला वीडियो है, सबसे पहले जो आपको वीडियो देखना है वो ये वाली है, कंप्लीट फाइनेंशियल एजुकेशन, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है ये फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। क्योंकि आप यहीं से समझ पाओगे कि कंपाउंडिंग क्या होती है, कैसी होती है। क्योंकि बहुत लोग को तो ये बिलीव ही नहीं होगा, खास करके बिगिनर को, कि पैसा मतलब ऐसे आराम से करोड़ों में भी बन जाता है लॉन्ग टर्म में। तो वो प्रैक्टिकली कैसे होता है वो आपको ये वीडियो देख के समझ में आएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले जो आपको वीडियो देखता है वो ये होगा। तो यहीं से आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होना स्टार्ट हो पाएगा, क्योंकि अगर वो एक बार डेवलप हो गया फिर तो सब आराम से हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला वीडियो ये, और दूसरा जो है देखना होगा वो है, अगला वीडियो जो है, अगला वीडियो स्टॉक मार्केट क्या होता है वो आपको समझने के लिए ये वीडियो देखना होगा। ये जो 1 घंटा 50 मिनट का आप देख रहे हो, या तो वो देख लेना, या तो फिर ये जो 1 घंटा 4 मिनट का है वो देख लेना। दोनों वीडियो में कॉन्सेप्ट एक ही एक्सप्लेन किया गया है। शायद से एक हिंदी में है, इंग्लिश में है, या तो फिर शायद से पहले वाले को एकदम डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि 2 घंटे का, अब ये 1 घंटे का इसीलिए का, इसलिए अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आप जो है स्टॉक मार्केट क्या होता है वो समझ जाओगे। तो ये दोनों वीडियो उसके बाद देखना। और अगला वीडियो, हालाँकि वो दोनों जो इसके पहले वाली वीडियो बताई थी और ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, इस दोनों को तो सबसे पहले देखना जब इस प्लेलिस्ट में जाना। लेकिन उसके बाद ये वाली वीडियो कभी बाद में, या तो कभी भी देख सकते हैं, या तो अभी भी कभी भी बाद में, ये हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक। और दूसरा नंबर पे आपको ये देखना होगा, शुड यू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। इससे क्या होगा कि आपको समझ डेवलप होगा स्टॉक मार्केट के, क्योंकि एक बार समझ डेवलप हो गया फिर आप जो है फिर लगभग सभी चीज़ आसान हो। इसलिए सबसे पहले समझ डेवलप करना है। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और अगला आप देख सकते हो इस प्लेलिस्ट का, ये हो गया। अगला आप देख सकते हो स्टॉक मार्केट द जर्नी ऑफ इन्वेस्टर एंड ट्रेडर, ये आप देख सकते हो। इससे आपको बहुत अच्छा समझ डेवलप होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने लगभग 2-3 साल में सीखी हैं। आप इसे लगभग 2-3 हफ्ते से शुरू कर सकते हो। और मेरा इसमें कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि मेरा तो कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि मेरे पे तो व्यूज़ आएगा नहीं, इन्हीं लोग का व्यूज़ आएगा। लेकिन मेरा पर्पज़ ही नहीं है वो। क्यों? क्योंकि आप फाइनेंशियल एजुकेट हो, आप एजुकेट हो कि आपके लाइफ में चेंज आए, ताकि मेरा वेल फीड भारत मिशन जो भी मिशन था उसका जो है कंप्लीट हो सके। तो ये हो गया। और जो अगला चीज़ आप देख सकते हैं, तो देखिए लगभग ये सारी चीज़ें तो हो ही गईं। अब कुछ वीडियोस बस आपको हम और बता देते हैं। अब आ जाते हैं, तो उसके लिए पहला तो आप ये सबसे पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, जैसा कि हमने हर वीडियो में मतलब हर प्लेलिस्ट में बोला ही है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आप फाइनेंशियल रेशियोज ये 46 मिनट वाला देख लीजिएगा। इससे आप फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी का जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी होता है। जैसे आप कोई भी स्टॉक चुनते हो तो किसके बेस पे चुनते हो, आपको कैसे पता चलता है कि उस बिजनेस का, अरे कंपनी का बिजनेस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस से। तो उसके लिए भी वीडियोज़ हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में ये हो गया। और जो है ये दोनों के बाद जो है आप जो है अगला देख सकते हो वो है
ये देख सकते हो। हालाँकि ये वाला काफ़ी डीप है, इसे आपको समझ में नहीं आएगा, इसको कम से कम आपसे 2 से 3 बार देखना होगा, ये वाला फंडामेंटल एनालिसिस तब समझ में आएगा। क्योंकि मैं तो कम से कम नहीं भी तो 7 से 8 बार देखा था, तब जाके मुझे समझ में आया। ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस का, इससे आप शुरुआत कर सकते हो, काफ़ी अच्छी शुरुआत मिल सकती है। तो यही था। अभी हालाँकि कुछ और वीडियोज़ होंगे, मुझे अभी जो है याद नहीं आ रहा है। अब हम आ जाते हैं अपनी कुछ सीख की तरफ। अब देखिए, अगर आपने सीखने का डिसीजन लिया है और अगर आप वीडियो वो सब प्लेलिस्ट की देखने जा रहे हो, तो जो सबसे पहली गलती करोगे, जो हमने भी 2 साल की और उसके बाद जाके समझ में आया, वो है कि आप बस वीडियो देख तो लोगे, समझ भी आ जाएगा, लेकिन आप फिर से भूल जाओगे वो उन कॉन्सेप्ट्स को। इसलिए आपको जो है, जैसे आप हर सब्जेक्ट का, जैसे आप स्कूल में साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे तो उसकी कॉपी बनाते थे, वैसे ही इसकी भी कॉपी बनानी होगी, नोट्स बनाना होगा, ताकि आज आप जो देखोगे वो आप कल भूलोगे ही। और ताकि कल भूलो तो फिर से वो वीडियो ना देखना पड़े पूरा 40 मिनट का, वो बस वो नोट से ही रिवाइज कर सको। और एक बार उसके उससे हाँ, इस तरीके से तो आपको नोट्स बनाना होगा, एक कॉपी बनानी होगी ये सारे वीडियोस के लिए। और ये जो आपको हमने बताया, ये आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन असल में ये इतनी, मतलब कि कह सकते हैं, अगर ये सब चीज़ें कर ली तो इतनी आसान चीज़ हो जाएगी। क्योंकि ये गलती अगर नहीं की, मतलब कि ये गलती आप करोगे अगर, मतलब कि ये गलती आप कर दोगे जो कि हमने भी और बहुत लोगों ने भी करती हैं, इसीलिए अब हमने शुरुआत से ही आपको पूरा एक कंप्लीट रोड मैप दे दिए हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा गलतियों से बच सको और जल्दी रिजल्ट पा सको। तो इन तरीक़ों से आप कर, छोड़िए, अभी अगले चीज़ पे आते हैं। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ कि आप ये एक बार आज देखोगे और फिर से आप, क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आएगा, फिर से आप कभी दूसरी बार आओगे, फिर से देखोगे, फिर से कभी तीसरी बार आओगे, फिर से देखोगे। ऐसे ही आप 1, 2, 3, 4 बार, बेस्ड अपॉन आप कितना इंटेलिजेंट हो और कितनी मिस्टेक्स कम करती हो। और वो वैसे होगा कि जैसे हमने चीज़ें बताई कि अगर एक बार नोट्स बना लोगे तो लगभग दूसरी, तीसरी, चौथी बार उतना एफ़र्ट नहीं डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से, और जैसा कि हमने बोला, ये आपको धीरे-धीरे आराम से डेली का 1 वीडियो सीखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मतलब कि बहुत कठिन या लंबा नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए आप डेली केवल 1-1 वीडियो सीखिए, ताकि आप 28 दिन में उसे सबकॉन्शियस माइंड में फ़ीड कर पाइए। क्योंकि अल्टीमेटली, मतलब कि ये कॉन्सेप्ट होता है एक लाइफ़ का, जो कि सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज़ 28 दिन में फ़ीड होता है। तो इस तरीके से डेली एक-एक करिए और 28-28 दिन में लगभग फ़ीड कीजिए, नहीं तो जल्दीबाजी में करेंगे तो भूल जाएँगे। बस यही 3 चीज़ थी। तो ये सारे वीडियोज़ का जो है हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप जो है, खुला हुआ है। अब यहाँ पे जो मैंने आप जो है बस देख लीजिएगा।